आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और हाजिर हरियाणा की टीम गांव झोरड़ नाली के अंदर पहुंच चुकी है और आप मेरे साथ ये घग्गर नदी देख सकते हैं, जहां झोरड़ नाली के युवा हैं जो कि इस घग्गर नदी के अंदर मछली पकड़ते हुए हमारे को नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ आइए हम चुनावी चर्चा करते हैं। यह झोरड़ नाली गांव है। झोरड़ नाली गांव के अंदर हम पहुंच चुके हैं और इसी के साथ मेरे ताऊ जी हैं जो कि रेड़े पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे चुनाव की चर्चा करने से पहले इन्हें बताना चाहेंगे। ताऊ जी, आपको पता लग गया 1 अक्टूबर को हमारे चुनाव हैं? ठीक है। तो क्या लगता है आपको 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं, रणजीत सिंह चौटाला? आप रंजीत बने पावांगे रणजीत सिंह चौटाला को? हाँ। मेरी माता जी है, उन्होंने पूछांगे माता नहीं तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा, कांग्रेस या इनेलो में कौन सा उम्मीदवार है जीतना चाहिए? रणजीत सिंह चौटाला है अपने भाजपा। छोटा बेटा है, ये भी कह रहा है भाजपा। तो माता जी की लगता है अभी कमल दे फूल नू वोट पाना हाँ चाहिए? जी, कमल दे फूल नू पावांगे। कमल दा फूल ते फिर रणजीत सिंह चौटाला आ रहे ने। अच्छा जी, तो फिर उन्होंने वोट पाओगे तुसी? जरूर जी ताऊ जी, रणजीत सिंह चौटाला कमल दे फूल ते आ रहे ने, पावांगे, पावांगे। उन्होंने वोट पावांगे। तो आप मेरे साथ गांव झोरड़ नाली का गांव देख रहे थे और हम चलते चलते सर्वे करते हुए इस घर में पहुँचे तो हमारे साथ देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारी नारी शक्ति है, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। तमाम चर्चा के साथ इनसे जानना चाहेंगे जी, बताना चाहेंगे जी, आपका पीला राशन कार्ड बना है या नहीं जी? बना हुआ है जी, पीला राशन कार्ड बना हुआ है जी? हाँ जी, बना हुआ है। तो जी वोट को लेकर आपको क्या लगते हैं, चुनाव आ चुके हैं तो क्या मन बनाया इस बार? क्योंकि महिलाओं के लिए पीछे नयाब सिंह सैनी ने 500 रुपये में सिलेंडर की घोषणा की है, तो आपको वो 500 रुपये वाला सिलेंडर का कुछ पता लगा है जी? हाँ जी, मिला हुआ है वो। मिला भी हुआ है? हाँ जी, तो यानी कमल के फूल को आप वोट डालेंगे जी। तो रणजीत सिंह चौटाला जी अगर कमल के फूल पर यहाँ मैदान में आते हैं या आज़ाद उम्मीदवार रहते तो क्या रहेगा जी? क्या रहेगा, बनाएंगे, उनकी सरकार आएगी तो बनाएंगे ही। रणजीत सिंह चौटाला का नाम तो आपने सुना होगा जी? हाँ जी। और किसी का नाम कांग्रेस में सुना आपने? कोई भी कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहाँ आपके गांव में आया जी? आते हैं, कई बार आए हुए हैं, पहले चुनाव जो हुए हैं उनमें आए हैं पहली बार, कई बार। कोई नाम जी उनका? नाम तो ना जाए, हम तो ना पता चले, इतना तो हम जाते ही नहीं है, जेंट्स ही जाते हैं ज़्यादा। जी जी, लेडीज़ तो जाती कम है गाँव में, उनको इतना क्या। तो आप मेरे साथ झोरड़ नाली का गांव देख रहे थे जहां हमने चुनावी सर्वे के दौरान चर्चा की। अभी कुछ युवा साथी हैं जो कि घग्गर नदी के अंदर मछलियां पकड़ रहे हैं। उन मछलियों के साथ भी हम उनके साथ चुनावी चटका लगाने की कोशिश करते हैं कि चुनावी चटके के साथ उनसे चुनावी पूरी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ घग्गर नदी देख रहे हैं। इस घग्गर नदी के अंदर हम पूरी चुनावी पड़ताल करेंगे युवा साथियों के साथ, जो कि यहाँ देखिए यही गांव है। देखिए हमारे साथ हमारे युवा साथी है जो कि बिल्कुल मनोरंजन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो झोरड़ नाली गांव किस किस का है? हमारा ही है। झोरड़ नाली गांव वोट किस किस का बना हुआ है? रानिया में वोट किस किस का है? रानिया के अंदर वोट, हाथ खड़ा करे जी। रानिया में वोट आपका, रानिया विधानसभा में वोट है। रानिया विधानसभा में हमारे इस युवा साथी का वोट है और आप देख रहे हैं ये घग्गर नदी। क्या लगता है जी, वोट आ चुके हैं रानिया के अंदर, कौन लगता है इस बार जीत पाएगा? तो हम झोरड़ नाली गांव में पहुंच चुके हैं और झोरड़ नाली गांव के अंदर घग्गर नदी आप हमारे साथ देख रहे हैं और इस घग्गर नदी पे हमारे युवा साथी हैं जो मछली पकड़ते हुए हमारे को साथ नज़र आ रहे हैं। मछली पकड़ने के साथ साथ हम इनसे पूरी चुनावी चर्चा करते हैं और हमारे साथ अंकल जी भी हैं, भाई साहब भी हैं। पूरी चुनाव का जैसे नींबू निचोड़ा जाता है, उस नींबू निचोड़ के साथ हम आपसे पूरी तहकीकात करेंगे जी। क्या लगता है, चुनाव आ गया है 1 अक्टूबर को, तो यहाँ से रणजीत सिंह चौटाला फिर से बिजली मंत्री थे, पिछली बार आपने उनको जिताया, तो इस बार क्या मन बन रहा है? इस बार नहीं जीता होता। फिर ऐतकी बार क्या मन लग रहा है आपको? यहाँ से कांग्रेस को जिताएंगे? कांग्रेस तो को। कांग्रेस के कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है आप उसको वोट देंगे? हमारे प्रोजमाद का है मनीत कम्बोज। कौन जी? पुनीत प्रोजमाद का मनीत कम्बोज। विनीत कंबोज। विनीत कंबोज को अगर टिकट नहीं मिलेगी तो? टिकट ना मिलेगी तो और कोई देखेंगे। टिशू प्रधान
विशाल वर्मा? उसको 5 साल हो गए यहाँ, मतलब भी बहुत जानकारी करी है। उसको टिकट ना मिली तो कोई नया आदमी आएगा तो उसको क्या हम जानते हैं? विशाल वर्मा तो लगातार 5 साल से लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारे तो नहीं आया, हम तो देखा ही नहीं वो है कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है, हम तो नहीं जानते उसको। जेड़ा हमारे मतलब भी जानता है हमारे को, हम उसको जानते हैं। 5 साल हो गए लगातार चलते को उसको। हर गांव में मतलब भी 2-2 3-3 उसने लगाए हैं। कोई दुख सुख होता है फिर भी आता है। सुभाष जोधपुरिया कह रहे हैं मैं लगातार गांव में जा रहा हूं, घर घर जा रहा हूं। जगदीश नेहरा का बेटा है सुरेंद्र संदीप। जगदीश नेहरे का बेटा जरूर आया है, पर उसके साथ उधर के आदमी थे। यहाँ मतलब कम से कम 100 गांव है, 100 गांव में कोई आदमी हमारा पंजाबी नहीं है उसके साथ। जगदीश नेहरा के बेटे के साथ? हाँ, कोई आदमी पंजाबी नहीं है। तो वो आपके ही ले आया उधर, एक गांव के ले आया कि 10 गांव के ले आए, 10-12 गांव है जेड़े मतलब जाट मोटे के लाए। पन्नी वाला मोटा संदीप का नानका है। हाँ, पन्नी वाला मोटा कोई वहाँ से ले आया। 10-12 गांव है जेड़े उसके ये जाट बागड़ी है गए मतलब। दूसरा सारा पंजाबी है। भाई के साथ युवा साथी हैं। जानना चाहूँगा जी आपका गांव का नाम? मेरा गांव है रानिया। रानिया प्रॉपरी गांव? हाँ। तो क्या लगता है, आप युवा साथी हैं, क्या युवा ने इस बार मन बनाया है रानिया के लिए? मन देखो जिसका आ जाएगा, बाकी वोट पाएंगे। अपर सिंह के है हाथ पूरा भी। रंजीत सिंह चौटाला का लिए? हाँ, हाथ है अभी भी। बिल्कुल ठोक के रंजीत सिंह चौटाला को वोट दोगे? हाँ, छाती ठोक के कहो। छाती ठोक के ये पूरा थे। छाती ठोक के युवा साथी हैं जो रंजीत सिंह चौटाला को वोट देंगे। छाती थपथपा कर दिखाएं। ये देखिए, छाती थपथपा कर युवा कह रहा है रंजीत सिंह चौटाला को वोट देंगे हम लोग। वोट देंगे रंजीत सिंह चौटाला को। आइए अंकल जी से और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी? चुनाव आ गया है, लोग भी आएंगे, नेता भी आएंगे और मीडिया वाले भी आ गए हैं। मैं तो एक ही बात बता रहा हूँ आपको कि हमारे गांव को जो सही लगेगा ना, गांव को सही लगेगा तो उनके साथ हैं हम। गांव ठीक है को ना? सही लगेगा अगर हमारे गांव का बढ़िया काम होगा। पहली बात तो आप कह रहे हो भाई रंजीत सिंह ने बहुत काम किया है। पिछले दिनों में बारिश हुई थी, 10 दिन के बाद हमारे गांव में लाइट आई थी और ये हमारी जड़ के अंदर है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। अगर ये हमारा यहाँ से, हमने पिछली बार रंजीत सिंह को वोट डाले थे, पूरे वोट हमारे गांव के ना रंजीत सिंह को ही गए थे। उस तो बाद आया ही नहीं 5 साल तो। और हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मजदूर हैं हम, मजदूरी करते हैं। मजदूर वर्ग है। इसी मजदूर वर्ग के साथ मेरे मजदूर भाई भी हैं, युवा साथी भी है। क्या मन बनाया भाई? नाले के ऊपर खड़े हो तो नाली पर खड़े होकर तो सच्ची सच्ची बातें कही जाती है, तो क्या मन बनाया है? हम तो रंजीत चौटाला को ही वोट देंगे। रंजीत सिंह चौटाला को युवा भाई ने छाती ठोक कर गए। छाती ठोक के कहता हूँ। छाती ठोक कर कह रहे हैं भाई रंजीत सिंह चौटाला को वोट देंगे। क्या लगता है अभी रंजीत सिंह चौटाला मन को इतना कैसे अच्छा लग रहा है? बस हम पहले स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उसके साथ। स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं। तो भाई कह रहे हैं इस घग्गर नदी के बीच में खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं रंजीत सिंह चौटाला को वोट भी करूंगा और सपोर्ट भी करूंगा। तो आइए, और भी हमारे साथ युवा साथी हैं। घग्गर नदी के बीच के अंदर का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। मछली पकड़ते हुए हमारे को भाई नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है यहाँ रानिया के अंदर इस बार रंजीत सिंह चौटाला? नहीं, हम सब परदेसी बंदे हैं। परदेसी बंदे हैं। इतना अंदाजा नहीं हम लोगों को कि कौन सरकार बनेगा यहाँ। कौन सा सरकार? हाँ, परदेसी बाबू भी हैं। निर्भर करता है जो अच्छा काम किया वो बनेगा। परदेसी बाबू हैं जो कहते हैं जो निर्भर करेगा, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। तो आप देखते रहिए हमारे साथ घग्गर नदी के साथ भी चुनावी की बेबाक खबरें।